हे एवरीवन, वेलकम बैक। अच्छा, मैंने पिछले अपने कई एपिसोड्स में आपसे बात की है पोर्टल्स के बारे में, वर्म होल्स के बारे में। ये बेसिकली वो दरवाजे हैं जिनके थ्रू कहते हैं कि एलियंस और जो इंटेलिजेंट स्पीसीज़ हैं वो ट्रैवल करती हैं। उन्हें पूरा डिस्टेंस बाय एयर ट्रैवल नहीं करना पड़ता, बाय स्पेस ट्रैवल नहीं करना पड़ता। ये एक ऐसी साइंस है जिसमें स्पेस और टाइम कुछ इस तरह से बेंड हो जाता है कि दो वो स्पॉट्स जो बहुत दूर हैं, एक्सट्रीमली दूर हैं, वो भी कनेक्ट हो जाते हैं एक दरवाजे के थ्रू, जिसमें से वो आ जा सकते हैं। कई बड़े बड़े लोगों ने, आर्मी के ऑफिशियल्स ने क्लेम किया है कि यूएफओज और एलियंस इन पोर्टल से अर्थ पे आते जाते रहते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा पोर्टल ढूंढ लिया है जो हमारे प्लानट पे मौजूद है और एग्जैक्टली अब लोगों को पता है वो कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने लाइक माइंडेड दोस्तों के साथ। मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यूट्यूब पे। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। रॉस कॉलहार्ट ये एक बहुत फेमस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड हैं और इन्होंने एक बड़ा ऊंचा मुकाम हासिल किया है सुपरनैचुरल जर्नलिज्म में। ये बेसिकली जितनी भी यूएफओ और यूएपी साइटिंग्स होती हैं, ये उनको बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेट करते हैं और इसी प्रोसेस के थ्रू उन्होंने ढेर सारे लोगों से अपने कॉन्टैक्ट बना के रखे हैं, जिनमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं यूएस मिलिट्री के भी। तो इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है और दुनिया इन्हें फॉलो करती है और इनकी बात सुनती है और मानती है। हाल ही में एक पॉडकास्ट मैं इनका देख रहा था जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने विजिट की एक ऐसी जगह यूएस के अंदर जो कि एक लाइव पोर्टल है। यूएस गवर्नमेंट इस बारे में जानती है और वो हेविली गार्डेड है फॉरेस्ट सिक्योरिटी द्वारा। वहाँ पे आम आदमी जा नहीं सकता और यूएस गवर्नमेंट, यूएस आर्मी और कुछ साइंटिस्ट वहाँ पे नॉन स्टॉप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं इन पोर्टल्स को। तो भाई जब ये मुझे पता चला मैं तो हक्का बक्का रह गया। मेरा भाई ऐसी कौन सी जगह है जिसके बारे में यूएस जानती तक है और स्टडी कर रही है इन पोर्टल्स को? तो मैंने थोड़ा और खरीदना शुरू किया। अब उस पॉडकास्ट में उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं उस जगह का नाम आपको नहीं बताऊंगा, और अगर आपको मेरे पुराने इंटरव्यू से पता चल जाता है कि मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस जगह पे जाना मत, क्योंकि वहां पे शूट एट साइट के ऑर्डर्स हैं। अगर कोई उस जगह के अंदर चला जाता है जो कि हैवीली गार्डेड है, तो वो जिंदा वहां से वापस नहीं आता। जो वहां की फॉरेस्ट सिक्योरिटी है वो उसे मार देती है, क्योंकि उनको ये ऑर्डर्स मिले हैं कि यहाँ पे सिविलियंस बिल्कुल नहीं आएंगे। आप सोचो एक ऐसी जगह है जो इतनी हैवीली गार्डेड है जहाँ सिविलियंस का पैर रखना तक अलाउड नहीं है। अब जब मैंने और रिसर्च शुरू किया और खरीदना शुरू किया तो मुझे एक जगह का नाम मेरे सामने आया जिसका नाम है ब्रैडशॉ रैंच। अब ये एरिज़ोना सेडोना के पास है। बहुत ही डेजर्टेड सी जगह है, खाली लोनली प्लेस है जहाँ दूर दूर तक कोई ज़्यादा आबादी है नहीं। उस जगह के बारे में पढ़ रहा था तो कहा गया कि इनिशियली इसे माना जाता था कि ये एक बहुत ही ज़्यादा पैरानॉर्मल और हॉन्टेड स्पॉट है। लोगों ने क्लेम किया कि उन्हें यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो शायद भूतियाँ हैं। फिर उसके बाद पता चला लोगों को कि यार ये हॉन्टेड नहीं है, ये पैरानॉर्मल नहीं है, ये सुपरनैचुरल है। लोगों ने क्लेम किया कि उन्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूएफओ और ऑब्स की साइटिंग्स होती हैं। रात के टाइम पे तो क्लियरली दिखता है कि ऊपर कुछ यूएफओज और वो घूम रही हैं। और फिर जब और रीड किया तो पता चला भाई उस जगह पे कहा जाता है कि वहाँ पे एक लाइव पोर्टल है। एक ऐसी जगह है जहाँ से ये एलियंस, ये सुपर बीइंग्स आते जाते रहते हैं, और वो जगह मौजूद है यूएस के अंदर एरिज़ोना सेडोना के पास। अब ब्रैडशॉ रैंच इसका नाम इसलिए पड़ा बिकॉज ये जगह 1960 में बॉब ब्रैडशॉ नाम के एक बंदे ने खरीदी। ये बेसिकली एक स्टंट मैन था हॉलीवुड में। इसने ये जगह खरीदी और इससे सोचा ये इसे डेवलप करेगा जहाँ पे मूवीज शूट हो पाएंगी, और शायद 5-6 मूवीज वहाँ शूट भी हुई हैं हॉलीवुड की, और उसके बाद कुछ एड्स भी वहाँ शूट हुई। अब शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन कहते हैं अर्ली 1990 से कुछ बहुत अजीब सा होने लगा। लोगों को वहाँ पे तरह तरह की आवाज़ें आती थी, उनको लोगों की प्रेजेंस फील होती थी, लेकिन वहाँ दिखाई कोई नहीं देता था। लिंडा ब्रैडशॉ, ये उनकी वाइफ का नाम था, बॉब ब्रैडशॉ की। उन्होंने फोटोज लेनी शुरू की बिकॉज उन्होंने कहा मुझे रात के टाइम पे अजीब सी लाइट्स दिखाई देती हैं। सिर्फ लाइट्स ही नहीं, उन्हें तरह तरह की आवाज़ें भी आती हैं और हमेशा एक प्रेजेंस फील होती थी कि मानो वो ऐसी जगह पे बैठी हैं जहाँ पे लोग आ रहे जा रहे हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। अब उनकी जगह कोई भी होता, आप और मैं भी वहाँ होते, तो हम जाहिर सी बात है सबसे पहले डर जाएंगे, बिकॉज सबसे पहले हमें यही लगता है कि भाई मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ भूत प्रेत घूमते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ ली और वो फ़ोटोज़ जब उन्होंने शेयर की तो लोगों ने उन्हें बताना शुरू किया कि शायद ये पैरानॉर्मल नहीं है, शायद ये सुपरनैचुरल है, क्योंकि जिन चीज़ की वो फ़ोटोज़ ले रही हैं वो भूत कम और ऑब्स और यूएफओ ज़्यादा लग रही हैं। फिर 1995 में उन्होंने एक ऐसी फ़ोटो ली,
भाई जिसने सबको चौंका दिया, हिला दिया, और मैं भी वो फोटो देख के फैसिनेट हो गया। उन्होंने फोटो ली एक लाइव पोर्टल की। उन्होंने कहा अचानक से ये चीज़ अपेयर हुई और उसके अंदर से यूएफओ निकली और उस पोर्टल के दूसरी तरफ उन्हें इंसान और कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थी। अब ये सुनने में कितना शॉकिंग है कि आप एक जगह पे खड़े हो जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे यूएफओ साइटिंग्स हो रही हैं, और सडनली एक ब्लू स्क्रीन अपीयर होती है और उस स्क्रीन के दूसरी तरफ आपको कुछ और चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये उन्होंने फोटो जो ली, ये उन्होंने शेयर की लोगों के साथ। अब ये 1995 की बात है, तो आप समझ सकते हो कि कैमरा जो थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, इतने अच्छे नहीं थे, प्लस नाइट टाइम पे तो और भी ज़्यादा लाइट रिक्वायर्ड होती थी उन टाइम के कैमरास को। इनफैक्ट वो अभी भी ज़रूरत होती है। तो वो फोटोज़ बहुत ब्लर्ड सी आई है, बट ये एक लौती फोटो है कहा जाता है हमारे वर्ल्ड में जो ली गई है एक लाइव पोर्टल की। उन्होंने कहा इस पोर्टल का साइज तकरीबन एक थिएटर की, बड़ी थिएटर की स्क्रीन जितना था। अब भाई ये फोटो देख के आई वॉज ब्लोन अवे, बिकॉज ये फोटो रियल है, 1995 की है। उस टाइम पे एआई के थ्रू ये जनरेट नहीं की जाती थी फोटोज। आज भी अगर आप सर्च करोगे लिंडा ब्रैडशॉ पोर्टल फोटो, तो ये 1995 की फोटो आपको ढेर सारे आर्टिकल्स में मिल जाएगी, और लोगों ने इस पे जूम करके इसको स्टडी किया हुआ है। और यहाँ तक कहा है कि इस फोटो में, इस पोर्टल में एक यूएफओ दिखाई दे रही है, एक टेलीफोन लाइन तक दिखाई दे रही है जो एक्चुअल में वहां नहीं है, और एक ह्यूमनॉइड फिगर तक दिख रहा है जो क्लियर नहीं है, और ऐसा लग रहा है मानो उससे कुछ उठा रखा है। फिर क्या था, अब जब ये जगह इतनी फेमस होने लगी तो अर्ली 2000 में, 2001 में यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस जगह को खरीद लिया, और उसके बाद से ये एक हाईली रिस्ट्रिक्टेड जोन है जहाँ पे कहा जाता है कि उनकी गवर्नमेंट उनके जो फॉरेस्ट सर्विसेज से कुछ रिसर्च कर रहे हैं, और सिविलियंस का आना वहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है। आज भी वहाँ पे टूर्स होते हैं, ब्रैडशॉ रैंच के टूर्स होते हैं, कई ऐसी कंपनीज है जो एक टूर दिलाती हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहर से दिलाती हैं। आप उस जगह के अंदर नहीं जा सकते हैं। वो स्पॉट जहाँ पे वो पोर्टल खुला था वहाँ पे अब जाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग जाते हैं, एक टूर करके आते हैं बाहर से, और उनको बाहर से ही ढेर सारी यूएफओ और यूएपीज दिख जाती हैं ऑलमोस्ट एवरी डे। इतनी खतरनाक जगह है ब्रैडशॉ रैंच। तो मैंने सोचा यार आपको मैं गूगल अर्थ के थ्रू दिखाता हूं कि भाई ये जगह एक्चुअली में है क्या। मैं हूं इस वक्त गूगल अर्थ पे और मैं सर्च कर रहा हूं ब्रैडशॉ रैंच, और ये मुझे गूगल अर्थ ले गया है यूएस में, एरिजोना में, सिडोना के पास वो जगह। ये है ब्रैडशॉ रैंच। अब जैसे मैंने कहा था एक बहुत ही डिजर्टेड सी जगह है, कुछ नहीं है उधर, एग्जैक्टली वैसे दिख रही है। ये देखिए आप। अब मैंने एक बार पहले इसको देखा है तो मैं भी शॉक था यार, ये जगह पे कहाँ पे कुछ पोर्टल्स खुल रहे होंगे। तो बेसिकली ये दूर दूर तक आबादी नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स मेरे को दिखी। तो जब मैंने जूम इन किया तो मुझे पता चला शायद ये वो एरिया है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, फॉरेस्ट सर्विसेज ने अभी अपने अंदर ले रखा है, और जहाँ पे सिविलियंस बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब मैंने इस जगह का 3D व्यू भी लिया तो पता चला यार ये पुरानी सी बिल्डिंग्स लग रही हैं। खैर 2001 से यूएस ने इसे ले रखा है। और आप ये नोटिस करेंगे, देखिए इसमें ये पास में शायद ये ग्राउंड है, ये शायद हेलीपैड है, इसे हेलीपैड की तरह शायद यूज़ करते होंगे, बिकॉज बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स और साइंटिस्ट यहाँ पे आके रिसर्च करते हैं इस जगह पे। अगर आप यहाँ से जूम आउट करते हो तो इसके राइट साइड पे मुझे बहुत ही एक अजीब सी जगह दिखी जिसका मुझे कोई जस्टिफिकेशन मिला नहीं और मैं समझ भी नहीं पाया वो है क्या। तो अगर आप जूम आउट करो तो ये, अगर आप देख रहे हो, एक प्रॉपर रास्ता है, एक रोड जा रही है, और ये ला के छोड़ रही है रोड इस जगह पे। अब ये हेलीपैड, पहले मैंने सोचा शायद हेलीपैड हो सकता है, लेकिन ये हेलीपैड नहीं है, बिकॉज जब इसका 3D व्यू लिया तो ये पहाड़ टाइप कुछ स्ट्रक्चर है। और फिर जब मैंने इसको जूम इन किया तो यार मुझे कुछ मार्किंग्स दिखी इसमें, और ये मार्किंग्स मुझे गाड़ी की नहीं लगी। अब मैं आपको इसको 2D में दिखाता हूँ, ये देखिए। अब ये क्या मार्किंग्स है मेरे लिए कह पाना बहुत मुश्किल है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, बट जो मुझे दिख रहा है मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मुझे क्या लग रहा है। दिस इज़ समथिंग जो मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या है, बिकॉज ये पहाड़ टाइप कुछ स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऊपर तक रोड जा रही है, मतलब एक्सेसिबल है ये, और कुछ तो उधर स्ट्रेन सा है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये इतनी लोनली जगह है कि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। ये देखिए, अगर आप जितना जूम आउट करते हो आपको पता चलता है भाई ये एक्चुअली पूरा जो है डेजर्टेड इलाका है, जंगल एरिया टाइप ही है।
इस जगह पे उस बंदे ने खरीदा था, यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो आपको थोड़ी सी फैसिलिटीज घर वर दिखाई दे रहे हैं, शायद उसने अपना रैंच शुरू किया था। ये एक जगह मेरे को बहुत ही वियर्ड भी लगी, अमेजिंग भी लगी कि ये देखो यार, ये देखने में अपने आप में अगर आप नोटिस करो, ये लग रहा है मानो कोई फोर्ट हो ऊपर से। इसका जब मैंने 3D व्यू लिया तो ये देखिए, ये एक्चुअली में एक फोर्ट जैसा कुछ लग रहा है, मानो कुछ चीज़ को गार्ड करके रख रहे हैं। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पोर्टल जो है वो इस चीज़ के बीचों बीच खुलता हो, इसलिए उसके इन एंड अराउंड ये कंस्ट्रक्शन, ये स्ट्रक्चर बना दिया हो। अब मैं जैसे आपसे मैंने पहले कहा, मेरे लिए ये सिर्फ गेस वर्क है, बट ये चीज़ बहुत पुरानी लग रही है। ठीक है, ये नई नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि 2000 के बाद बनाई गई हो। इसको देखने पे पता चल रहा है कि ये बहुत पुरानी है। इसके आसपास गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बहुत पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है और बीच में खाली है। खैर, अगेन लाइक आई सेड, इट्स अ गेस वर्क, बट मैंने सोचा यार आपके साथ शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि भाई ये वो जगह है, ये वो एरिया है जहां पे ढेर सारी यूएफओ साइटिंग्स होती हैं, यूएपी साइटिंग्स होती हैं, और इतना ही नहीं, पोर्टल्स तक यहाँ पे लोगों ने देखे हैं। लोगों ने कहा है जो 1990s में यहाँ रहते थे, उन्होंने कहा उन्होंने दीवार के अंदर आते आते लोग देखे। ऐसी जगह है, ऐसे पोर्टल्स हैं जो आपको ले जाते हैं गॉड नोस कौन से एरिया में, कौन से प्लैनेट पे। अच्छा, एक सवाल और ये उठता है कि भाई यही जगह क्यों? क्योंकि ये मैंने हर जगह पढ़ा कि 1990s में ही ये सब यहाँ पे हरकतें होनी शुरू हुई, लोगों को यूएफओस दिखने शुरू हुए, पोर्टल्स दिखने शुरू किए। उससे पहले ऐसा नहीं होता था यहाँ पे। अब 1960s से यहाँ पे शूटिंग हो रही है, हॉलीवुड की मूवीज बन रही हैं, एड्स शूट हो रहे हैं। एल्विस प्रेस्ली तक ने अपनी एक मूवी यहाँ पे शूट की, लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ पे लोगों का आना जाना था, तो मेरा सवाल आया कि क्यों एक इंटेलिजेंट रेस ने, एक एलियन स्पीसीज ने इसी जगह को चुना अपने पोर्टल्स के लिए आने जाने के लिए। क्योंकि उन्हें पता था यहाँ से अगर वो आएंगे जाएंगे तो लोगों की नज़र से छुप नहीं सकते, बिकॉज भले ही ये डेजर्टेड इलाका है, लेकिन ये जो स्पॉट है यहाँ पे लोग आते जाते हैं। फिर मेरे को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है यार कि ये जो पोर्टल है ये किसी एलियन रेस ने बनाया नहीं, ये कुछ फिनोमिना की वजह से, किसी नेचुरल फिनोमिना की वजह से अपने आप क्रिएट हो गया हो। अब इस थ्योरी पे मेरा यकीन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि लिंडा बैडशॉ, जो बॉब बैडशॉ की वाइफ थी, उन्होंने कहा एक रात वो अपने घर में थे और उन्हें अचानक से आवाज़ आई किसी जानवर की, जो कि ह्यूमनली नहीं लग रहा था। उन्होंने बोला आज से पहले हमने इस तरह के जानवर की आवाज़ बिल्कुल कभी नहीं सुनी थी, और वो आहिस्ते आहिस्ते उनके घर की तरफ बढ़ रहा था और हैवी था कुछ साइज में। उन्होंने कहा कि उनके घर के जो डॉग्स थे वो डर के मारे भाग गए, जो उन्होंने घोड़े बांध रखे थे वो इस तरह से चिल्लाने लगे मानो उनको कोई काट रहा हो, और फिर कुछ देर बाद वो आवाज़ जो कि पहले बहुत लाउड थी गायब हो गई। अब अगले दिन सुबह जब उन्होंने जाके देखा तो ये जो फुटप्रिंट्स आप देख रहे हो, ये फुटप्रिंट्स थे उस क्रीचर के। तब मुझे लगा यार कि अगर कोई इंटेलिजेंट रेस है तो वो इस तरह से तो नहीं आएगी कि आएगी और इस तरह की आवाज़ से बात करेगी और निकल जाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई नेचुरल फिनोमिना के थ्रू पोर्टल क्रिएट हो गए हो अर्थ पे, इस स्पॉट पे, और शायद किसी और प्लैनेट्स पे भी, अलग अलग स्पॉट्स पे, और बाई चांस उस रात किसी एक ऐसे प्लैनेट से जो शायद बहुत विकसित ना हो, या जहाँ का कोई जानवर बाई चांस उस पोर्टल में घुस गया और इनके यहाँ पहुंच गया और कुछ देर बाद वो वापस चला गया। बिकॉज ये जो फुटप्रिंट्स है इसमें क्लियरली विजिबल है कि ये किसी एनिमल के नहीं लग रहे, स्पेशली जो उस एरिया में हो, और अगर कोई था भी तो वो अचानक एक रात में कहाँ चला गया। खैर, लाइक आई एम अगेन सेइंग, ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, ये सिर्फ थ्योरीज में है, बट ये बात तो पक्की है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ढेर सारी यूएफओ साइटिंग्स होती हैं, यूएपी साइटिंग्स होती हैं, और इस जगह को हेविली गार्ड करके रखा है यूएस ने, आम लोगों से दूर रखा है, क्योंकि बहुत लोगों ने क्लेम किया है कि यहाँ पे एक्टिव पोर्टल्स हैं। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि इस पोर्टल के पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है। क्या ये किसी एलियन इंटेलिजेंट रेस ने खुद बनाया, या ये नेचुरल फिनोमिना के थ्रू वहाँ क्रिएट हो गया, और बीच बीच में जब भी ये आता है तो ये अलग अलग प्लैनेट्स पे शायद एक साथ खुल जाते हो और वहाँ से लोग ट्रैवल कर रहे हो, फिर वो भले वहाँ की स्पीसीज हो, जानवर हो, या कोई एलियन रेस हो, और उसी पे स्टडी कर रही है आज के डेट में यूएस। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस एपिसोड, नहीं तो मैं इसको खींचता ही रहूँगा एंड पता नहीं और क्या क्या भूल जाऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। थैंक यू सो मच।